जनरेटिंग लाइंस का ये तीसरा वीडियो है और जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का ये दूसरा वीडियो है। ये शुरू में आपको हम बता चुके हैं कि इस चैप्टर में जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड्स के जनरेटिंग लाइंस हम पढ़ेंगे। तो ये सिलसिला उसी का चल रहा है। रीकैप माने रिकैपिटुलेशन माने पूर्व में पढ़ी गई कोई सामग्री, कोई तथ्य। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लैम्डा सिस्टम का एक जनरेटर, म्यू सिस्टम का एक जनरेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। नंबर एक। नंबर दो, रिक्विजिट्स माने आवश्यकता, यानी कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले जो हमें ज़रूरत हमारी है वो ये दो रिजल्ट जानने की है। द लाइन x माइनस अल्फा अपान एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान एन लाइज ऑन द प्लेन इफ इस लाइन का जो फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा है वो प्लेन पर लाई करे और ये लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये दो बातें होनी चाहिए। दैट इज अल्फा बीटा गामा को प्लेन में उठा के रखोगे तो बन जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी बराबर 0। और इस लाइन के डी सीज हैं एल एम एन और प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स हैं ए बी सी। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0 होगा। देखो ये प्लेन है और ऐसे उंगली उठा दिए, समझ लो इस प्लेन का वो नॉर्मल है। अब कोई लाइन अगर इस प्लेन पर स्थित है तो ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा ना, बस इतनी सी बात है। और अगर ये लाइन इस प्लेन पर स्थित है तो इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट भी प्लेन पर स्थित होगा। और दूसरा रिजल्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर। ये फार्मूला स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं, आपको जानना चाहिए कि यदि जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखा हो तो उसके डी आर्स कैसे निकाले जाते हैं। ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, इन्हीं से निकाले जाते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहले हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी अ जनरेटर ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैम्डा सिस्टम का एक जनरेटर, म्यू सिस्टम का एक जनरेटर एक दूसरे को काटते हैं, ये हम जानते हैं। अगर वो दोनों जनरेटर परपेंडिकुलर हों आपस में तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होगा, ये हम निकालेंगे। आज का यही 2 काम है। तो पहला हेडिंग हम डाल रहे हैं, कंडीशन फॉर ए लाइन कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी अ जनरेटर of hyperboloid of one sheet. Hyperboloid of one sheet. ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। गिवन लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में है और उसमें भी ये जो नीचे एल एम एन है डी सीज ऑफ द लाइन है। अल्फा बीटा गामा इज फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज आपको मालूम है यहाँ पे आर लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू आर। ये आर क्या होता है आपको मालूम है ना। ये आर मैं ऐसे ना लिखूँ, गामा से कंफ्यूजन हो रहा है। वो मैं लिखावट वाला आर जो होता है ये वाला लिख दे रहा। इस लाइन का इक्वेशन जब आप डिराइव किए होंगे तब ये मैकेनिज्म आपको ध्यान में आया होगा, ये दिखाई पड़ा होगा कि r इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड।
तो पहला बराबर आर, दूसरा बराबर आर, तीसरा बराबर आर लेकर के एक्स वाई जेड निकाल लो। एक्स वाई जेड इज द जनरल पॉइंट, तो एनी पॉइंट वन जनरल पॉइंट। तो एक्स बराबर आएगा एल आर प्लस अल्फा, वाई एम आर प्लस बीटा, जेड एन आर प्लस गामा, यानी कि अल्फा प्लस एल आर कामा बीटा प्लस एम आर कामा गामा प्लस एन आर। इसको नंबर वन में उठाइए, रखिए, पुटिंग इट इन वन, putting it in 1 we get 1 upon a square into x square माने अल्फा प्लस एल आर होल स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माने बीटा प्लस एम आर होल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू गामा प्लस एन आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर। तो क्वाड्रेटिक इन आर, इसको सजाइए। पहले आर स्क्वायर के सब कोफिशिएंट जुटाइए। आर स्क्वायर देखो आएगा एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस नो माइनस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस, देखो इस होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करोगे दिस इंटू दिस का दूना आएगा, माने 2r इंटू एल अल्फा। तो 2 कॉमन ले लिए और इधर से r कॉमन ले लिए 2r, तो 2r हटाने के बाद बचेगा एल अल्फा अपॉन ए स्क्वायर या अल्फा एल अपॉन ए स्क्वायर, जैसे मन करे लिखिए, एल अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर, एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर माइनस एन गामा अपॉन सी स्क्वायर, एन गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस बिना आर वाले अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये 1 भी तो है, उधर जाके हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। नंबर 3 मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आप सबके समझ में खुद ही आ जाएगा ना, मैं समझा दूंगा। पहले मैं 2-4 लाइन लिख दूँ। इफ 2 इज अ जनरेटिंग लाइन या इज अ जनरेटर ऑफ 1, देन द लाइन जिस पे क्वेश्चन नंबर 2 पड़ा हुआ है लाइज होली, पूरी की पूरी, ऑन 1, दैट इज ईच पॉइंट ऑफ 2 लाइज ऑन 1। बात समझ रहे कि नहीं? अगर वो लाइन जनरेटर है, जनरेटिंग लाइन है, तो वो सरफेस के ऊपर पूरी की पूरी लाई करेगी। अगर लाइन पूरी की पूरी लाई कर रही है, इसका मतलब लाइन का हर पॉइंट लाई करेगा। अगर लाइन का हर पॉइंट लाई करेगा, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये ट्रू होगा आर के सभी मानों के लिए, आर के सभी मानों के लिए, क्योंकि ये पॉइंट आर की वैल्यू इसमें भरते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे। भाई एक लाइन पर आप कितने पॉइंट ले सकते हो? असंख्य ना। तो ये आर यहाँ पे रियल नंबर है, उसकी वैल्यूज देते जाइए, असाइन करते जाइए। इट मीन्स दैट 3 is true for all real values of R, and so, और इस प्रकार 3 is the identity, 3 will become an identity, आइडेंटिटी माने होता है सर्वसमीका। सर्वसमीका माने आर के हर मान के लिए इक्वेशन 3 सही है। इक्वेशन 3 होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। तो जो फार्मूला किसी खास परिस्थिति में होल्ड करता है वो फार्मूला हुआ, और अगर वो हर परिस्थिति में होल्ड करे तो वही आइडेंटिटी कहलाता है। आइडेंटिटी का मतलब और ना कुछ लीजिएगा, आइडेंटिटी माने सर्वसमीका।
और अगर इस तरीके से कोई आइडेंटिटी होती है समीकरण के रूप में, तो ये कोफिशिएंट भी 0 होगा, ये वाला कोफिशिएंट भी 0 होगा और ये टर्म भी 0 होगा। Thus we have आर स्क्वायर का कोफिशिएंट एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबरिंग कर देना, नंबर 3 तक हो चुका है, 4। और ये वाला ट्वाइस इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 0 मीन्स ब्रैकेट इक्वल टू 0। एल अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर माइनस एन गामा अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0, 5। एंड ये भी पूरा 0। अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, यानी इक्वल्स टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। हो गई बात। दीज आर द कंडीशंस फॉर दिस लाइन टू बी अ जनरेटर ऑफ दिस। These are the conditions for to be a generator of 1। यही है, हो गई बात, ये आर्टिकल हो गया। अब ये जो आइडेंटिटी का घन चक्कर है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा भी एडवांस बातों को समझ रहे होंगे उनकी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन जिन्हें नहीं समझ में आई उनको हम थोड़ा आइडेंटिटी की स्थिति क्लियर कर दे रहे हैं कि कोई सूत्र है, अगर वो सर्वसमीका है तो इसका मतलब क्या है। मान लो हम एक आइडेंटिटी लिख रहे हैं, कैपिटल ए आर स्क्वायर प्लस कैपिटल बी आर प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। यही तो है नंबर 3, इस पर 3 डाल दे रहे हैं। देखो देख लो, हम सुविधा के लिए इसकी जगह कैपिटल ए लिख दिए, 2 इंटू ब्रैकेट की जगह कैपिटल बी लिख दिए, इसकी जगह कैपिटल सी लिख दिए। इट इज ट्रू फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। यानी कि r बराबर 0 के लिए भी ये ट्रू है। तो r बराबर 0 के लिए अगर ट्रू है तो r बराबर 0 रखने से क्या देगा, c इक्वल टू 0 देगा। तो अब 3 रिड्यूसेस टू ए आर स्क्वायर प्लस बी आर इक्वल्स टू 0, 3 डेज कर ले रहा है, और ये r के हर मान के लिए सही है। तो व्हेन r इक्वल टू +1 एंड -1, तो r इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, r इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 0। जोड़ दो 2a इक्वल टू 0, घटा दो 2b इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 आएगा। तो ये जो सबको 0 किया गया था, इसके समर्थन में हमने ये तर्क यहाँ पे एनालिटिकल लॉजिक दिया। हाँ, एक लॉजिक भी है, एनालिसिस भी है, एनालिटिकल लॉजिक है कि इट इज़ क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल ही सही है। कोई भी सर्वसमीका आप लिख दो, अगर वो इस तरीके से है कि r के सभी मानों के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब जितने कोफिशिएंट हैं वो सब 0 होंगे, और अगर कोई फ्री टर्म है, स्वतंत्र पद है, तो वो भी 0 होगा, तभी सहमति बनेगी। अब हम पढ़ेंगे लोकस ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर्स of different systems, locus of point of intersection of perpendicular generators, locus of perpendicular generators नहीं, गलत बोल रहा था मैं, locus of point of intersection, locus of point of intersection of perpendicular generators of different systems, तो हम 2 सिस्टम ऑफ जनरेटर्स लेके चल रहे हैं,
लेमडा सिस्टम और म्यू सिस्टम। Let us take two generators. One from lambda system and other from mu system as lambda system याद है ना, प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ एक बार रखते हैं, फिर माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ। लैम्डा सिस्टम में प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ, माने कि ध्यान करें x अपान ए प्लस z अपान सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 प्लस वाई बाई बी, और माइनस माइनस के साथ x बाई ए माइनस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा इंटू 1 माइनस वाई बाई बी। इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूँ मैं 1। हाँ, कुछ देर पहले अगर मैं कुछ एरोनीस बोल गया हूँ तो अब देखो सही कर लो। लेमडा सिस्टम हम लोग ऐसे ही लिखे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। म्यू सिस्टम में नेगेटिव पॉजिटिव, राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव कर देना है, या नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव कर देना है। एंड x बाई ए माइनस जेड बाई सी इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 प्लस वाई बाई बी, कामा x बाई ए प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू इंटू 1 माइनस वाई बाई बी। नंबर 2 क्लियर, याद आया? वी नो दैट these generators intersect at the point x1 y1 z1 where x1 is equal to a into lambda plus mu upon 1 plus lambda mu, y1 is equal to b into 1 minus lambda mu upon 1 plus lambda mu, z1 is equal to y1 भैया y1 x1 y1 z1 is equal to c into lambda minus mu upon 1 plus lambda mu। मन करे तो इसको नंबरिंग करते हैं 3। यदि जनरेटर्स परपेंडिकुलर हो तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। वी हैव टू फाइंड, चलो यहाँ पे मनसा क्लियर कर दें, मनसा साफ कर दें, स्पष्ट कर दें हमें क्या निकालना है। सॉरी, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 z1 ऑफ दीज जनरेटर्स अंडर द कंडीशन that 1 and 2 are perpendicular, 1 and 2 are perpendicular। स्पष्ट हो गया भैया? पॉइंट का लोकस निकालना है x1 y1 z1 का। पॉइंट के लोकस का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर x1 y1 z1 के लोकस को निकालना है तो दिए हुए फैक्ट्स की मदद से x1 y1 z1 में हम एक रिलेशन प्राप्त करते हैं, फिर बाद में उसको हम जनरलाइज कर देते हैं, x1 को x से रिप्लेस करके y1 को y से, z1 को z से। अब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ बस यही है कि जनरेटर नंबर 1 जनरेटर नंबर 2 आपस में परपेंडिकुलर है। तो जनरेटर 1 क्या है? लाइन ही तो है, ये भी लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म ये भी है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म ये भी है। और लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो तो इनके डीआर्स हम निकाल सकते हैं। मैं आपको प्री रिक्विजिट में बताया था इस वीडियो की शुरुआत में। तो इनके इसका डीआर्स निकाल लो, इसका डीआर्स निकाल लो, परपेंडिकुलरिटी को इम्पोज कर दो, x1 y1 z1 में कनेक्शन अपने आप बन जाएगा। शुरू करते हैं। लेट अस राइट
यहां से दूसरा पैराग्राफ, दूसरा हिसाब किताब शुरू हो रहा है। लेट अस राइट इक्वेशंस 1 and 2 एज, देखो ये x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म कांस्टेंट, x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म कांस्टेंट, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला बताए थे वो इस स्थिति के लिए है। ऐसा लिखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इक्वल टू, है ना, a1 b1 c1 d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस t2, ऐसा लिखा हो, यानी दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही चलो इसको सजा सजा के लिख दिया जाए। लिखो भाई 1 अपॉन a इंटू एक्स माइनस लेमडा बाई बी इंटू वाई प्लस 1 बाई सी इंटू जेड माइनस लेमडा इक्वल टू 0 कामा 1 बाई a इंटू एक्स प्लस 1 बाई लेमडा बी इंटू वाई और माइनस 1 बाई सी इंटू जेड माइनस 1 बाई लेमडा इक्वल टू 0, ठीक। एंड दूसरा वाला 1 बाई ए इंटू एक्स माइनस म्यू बाई बी इंटू वाई माइनस 1 बाई सी इंटू जेड माइनस म्यू इक्वल टू 0, 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बाई म्यू बी इंटू वाई प्लस 1 बाई सी इंटू जेड माइनस 1 बाई म्यू इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ओके, अब वही डी आर से लिखिए, डायरेक्ट डी आर से लिखिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज लाइन्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज लाइन्स आर डिटर्मिनेंट, याद है ना, 3 डिटर्मिनेंट, एक था b1 b2 c1 c2 और एक था c1 c2 a1 a2 और एक था a1 a2 b1 b2। b1 b2 माने y के कोफिशिएंट, देखो y के कोफिशिएंट्स, c1 c2 माने z के कोफिशिएंट्स, a1 a2 माने x के कोफिशिएंट्स। चलो लिखो b1 b2 पहला कॉलम, y के कोफिशिएंट्स इसमें माइनस लेमडा बाई बी और y का कोफिशिएंट इसमें है 1 अपॉन लेमडा बी, फिर c1 c2 माने z के कोफिशिएंट्स 1 अपॉन c और माइनस 1 अपॉन c कामा 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन c, a1 a2 माने x के कोफिशिएंट्स 1 अपॉन a कामा 1 अपॉन a और y के कोफिशिएंट्स माइनस लेमडा अपॉन बी और 1 अपॉन लेमडा बी एंड नीले वाले में y के कोफिशिएंट्स माइनस म्यू अपॉन बी, फिर इधर y का है 1 अपॉन म्यू बी, z के कोफिशिएंट माइनस 1 अपॉन सी कामा माइनस 1 अपॉन सी, x के कोफिशिएंट्स 1 अपॉन ए कामा 1 अपॉन ए माइनस म्यू अपॉन बी और 1 अपॉन म्यू बी, ये रहा। सिंप्लीफाई करिए इसको, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर परपेंडिकुलरिटी लगाते हैं।
ठीक, आगे बढ़े। That is this into this कितना होएगा, लैम्डा अपॉन बी सी माइनस दिस अपॉन दिस 1 अपॉन लैम्डा बी सी, 1 अपॉन लैम्डा बी सी कामा, ठीक है ना। फिर दिस इंटू दिस 1 अपॉन सी ए प्लस 1 अपॉन सी ए, तो हो जाएगा 2 अपॉन सी ए कामा, ये 1 अपॉन लैम्डा ए बी, 1 अपॉन लैम्डा ए बी माइनस, और एक माइनस पहले से है तो प्लस लैम्डा अपॉन ए बी, लैम्डा अपॉन ए बी एंड ब्लू वाले का माइनस म्यू अपॉन बी सी, फिर माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन म्यू बी सी, 1 अपॉन म्यू बी सी कामा माइनस 1 अपॉन सी ए, माइनस 1 अपॉन सी ए माइनस 2 अपॉन सी ए कामा 1 अपॉन म्यू ए बी माइनस प्लस म्यू अपॉन ए बी, म्यू अपॉन ए बी। ये रहा, ध्यान से आप देख लो, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड के सामने से। ओके भैया, अब वो जो पहला डायरेक्शन रेशियो है उसको जोड़िए आपस में, भिन्नों को आपस में जोड़ दो। दैट इज, इसका एलसीएम आएगा लैम्डा बी सी, और ऊपर कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट, कामा 2 अपॉन सी ए कामा, ये एलसीएम आएगा लैम्डा ए बी, ऊपर आएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड ब्लू वाला भी ऐसे करिए, एलसीएम हो गया म्यू बी सी और ऊपर आएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर कामा माइनस 2 अपॉन सी ए कामा, एलसीएम हो गया म्यू ए बी और ऊपर आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये देखो, काफ़ी सिंप्लीफाई हम लोग कर दिए डी आर्स को। अब आप परपेंडिकुलरिटी थोपिए कि जो जनरेटर्स हैं 1 और 2, यदि वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी याद है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यानी कि करस्पॉन्डिंग डी आर्स के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो 0 होना चाहिए। तो यही अब करिए, इफ द जनरेटर्स आर परपेंडिकुलर if the generators are perpendicular then, एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, a1 a2 प्लस इन्वर्टेड कामा में लिख दे रहा हूँ b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड कामा, अर्थात अपने संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है, तो मतलब क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा बी सी, है ना, इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू बी सी
फिर दिस इंटू दिस करना है तो माइनस लगा देना, माइनस, चलो लिख देते हैं एक बार, 2/CA प्लस 2/CA, एक स्टेप बढ़ाई देते हैं, इंटू माइनस 2/CA। कलर इस्तेमाल करने से बड़ा साफ आपको समझ में आएगा। प्लस हमें लिखने में परेशानी जरूर होती है, 1 + λ² λ AB इंटू 1 + μ² μ AB इक्वल्स टू 0। ये रहा। implies that λ² -1 इंटू 1 - μ², ऊपर से ऊपर गुणा कर दिए, नीचे हो गया λ μ B² C² -4/C² A² प्लस 1 + λ² इंटू 1 + μ², देखो बाहर न जाने पाए, अपान λ μ A² B² इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाइंग बाई वही जो एलसीएम आएगा उसी से गुणा कर दे रहा है, बस 2-4 मिनट और, मल्टीप्लाइंग बाई λ μ A² B² C², वी गेट, इतने से गुणा करना है तो यहाँ A² आ जाएगा ऊपर, A² इंटू λ² -1 इंटू 1 - μ² -4 इंटू C² A² छोड़ के सब चीज आएगा, λ μ B² λ μ B² प्लस C² इंटू 1 + λ² इंटू 1 + μ² इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई -1 लिख लिख के कर रहा हूं ताकि समझ में आए क्या हो रहा है। मल्टीप्लाइंग बाई -1 वी हैव, असल में एक में λ² -1 है तो एक 1 - μ² है, तो इसी को हम जो है इस यहाँ पे माइनस का असर डालेंगे, यहाँ और यहाँ, implies that A² इंटू λ² -1 इंटू μ² -1, समझ लिया ना, प्लस 4 λ μ B² माइनस C² इंटू λ² +1 इंटू μ² +1, हाँ A + B लिखा चाहे B + A लिखे, बात बराबर है, इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को, इम्प्लाइज दैट A² इंटू λ² μ² -λ² -μ² +1 प्लस 4 λ μ B² माइनस C² इंटू λ² μ² प्लस λ² प्लस μ² +1 इक्वल्स टू 0। अब हम जो लिखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। A² के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे 1 + λ μ होल स्क्वायर माइनस λ + μ होल स्क्वायर, चेक कर लो, इसको खोलो, 1 आएगा प्लस λ² μ² आएगा, ठीक, और प्लस 2 λ μ आएगा, इधर भी 2 λ μ आएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और माइनस λ² माइनस μ² और आ जाएगा, प्लस B² इंटू 4 λ μ को हम लिख रहे हैं 1 + λ μ होल स्क्वायर माइनस 1 - λ μ होल स्क्वायर,
ए प्लस बी होल स्क्वायर में से ए माइनस बी होल स्क्वायर घटाओगे तो 4ab बचता है। 4ab माने 4 लैम्डा म्यू बचेगा, वो आ गया देखो। इसी तरह से सी स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे 1 प्लस लैम्डा म्यू होल स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस म्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा म्यू, और यहाँ क्या आएगा माइनस 2 लैम्डा म्यू। तो इसका मतलब इसको हम प्लस करें, क्योंकि इसमें 2 लैम्डा म्यू आया है, इसमें माइनस 2 लैम्डा म्यू आएगा तो कट जाएगा। अब क्या बचा, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये रहा। ठीक है भैया, ये समझ में आ रहा आपको। अब हम क्या करेंगे कि 3 टर्म्स को हम बाएं रोक देंगे और बकिया 3 टर्म्स को हम दाहिने कर देंगे। इसको दिस इंटू दिस को बाएं रोक लेंगे, दिस इंटू दिस को बाएं रोक लेंगे, दिस इंटू दिस को बाएं रोक लेंगे। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ हम लिखना चाहेंगे जरूर से, नोट दिस स्टेप, नोट दिस स्टेप केयरफुल्ली। ऐसा लिखा रहेगा, दोहराते समय आपकी नज़र यहाँ जाएगी और इस मैनिपुलेशन पर आप ज़रा ध्यान देंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। फिर इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा म्यू होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा म्यू होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा म्यू होल स्क्वायर। बकिया जो बच गए उनको ले चलो दाहिने, इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस म्यू होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस लेमडा म्यू होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस म्यू होल स्क्वायर। बाईं तरफ 1 प्लस लेमडा म्यू होल स्क्वायर कॉमन है ना, उसी से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लेमडा म्यू होल स्क्वायर वी हैव अब बाईं तरफ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ गया ए स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू होल स्क्वायर। ठीक ना, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, ये ऐसे लिख करके होल स्क्वायर लगा दें, प्लस बी इंटू 1 माइनस लेमडा म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू और होल स्क्वायर माइनस सी इंटू लेमडा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस लेमडा म्यू होल स्क्वायर implies that a square plus b square minus c square is equal to x1 square plus y1 square minus z1 square। याद आया आपको, मैंने इसी वीडियो में, इसी में शुरुआत में हम लोग लिखे थे ना x1 y1 z1। कुछ तो गलती हो गई है भाई, गलती देखो यहाँ हो गई है, यहाँ पे, यहाँ के बाद ये है माइनस सी स्क्वायर इंटू दिस, उधर जाके हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर इंटू दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है स्फेयर को आना चाहिए, तो माइनस कर दोगे तो स्फेयर कहाँ से आएगा, प्लस। अब ठीक है, तो दिए हुए फैक्ट की मदद से x1 y1 z1 में हमने एक रिलेशन प्राप्त कर लिया। इसी रिलेशन को आप जनरलाइज कर दोगे तो लोकस आ जाएगा। लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज x1 को x से रिप्लेस कर दो, y1 को y से रिप्लेस कर दो, z1 को z से रिप्लेस कर दो, बस वही लोकस हो गया, ये ही लोकस है। और ये क्या चीज़ है, स्फेयर विच रिप्रेजेंट्स ए स्फेयर। लोकस निकालना था, हमने निकाल लिया। लोकस का हम नेचर भी बता दे रहे हैं कि यह एक स्फेयर है विच रिप्रेजेंट्स ए स्फेयर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि प्रूव दैट locus of point of intersection of two perpendicular generators one from each system is a sphere
थैंक यू वेरी मच।